मेरे अक्ल के जादूगर आका, मैंने जाल बिछा के रखा था। न तो वो चिराग का जिन्न आया और ना ही उसका आका। एक जिन का अपने आका से झूठ बोलना गुनाह है, पर मुझे इसकी सजा में चलना मंजूर है। पर याद रखना, जब तक इस आग में तू, तेरा आका, तेरा बगदाद जलकर राख नहीं हो जाते, तब तक ये आग बुझेगी नहीं। मैं आ रहा हूं छोटे, मैं आ रहा हूं। खामोशी हमारे हार बयान कर रही है। जो एक बार टूट जाए फिर जुड़ ना पाए, कमाने में सारी उम्र लग जाए। इस नाकामयाबी के बाद भी तुम हमसे पहले पूछ रहे हो। जो एक बार टूट जाए फिर कभी जुड़ ना पाए, कमाने में सारी उम्र निकल जाए। ऐसे ही आपको भी मुझ पर यकीन होना चाहिए कि मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। जो आपको चाहिए मैं ला के दूंगा। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये पूरी बात सुनने के बाद हम तुम्हें माफ कर देंगे? बहरहाल ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इस बार अगर तुम नाकामयाब रहे या जीत हासिल नहीं कर पाए तो हम संगोठी में तुम्हें कैद करके कहीं दूर फेंक देंगे। फिर ना जाने कोई तुम्हें ढूंढ पाएगा या नहीं। बस फिर तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। हम पर इतना यकीन तो होगा तुम्हें। बगदाद की गलियां इतनी खाली क्यों हैं? आखिर बगदाद में चल क्या रहा है? मुझे घबराहट हुई। सबके दिल सहमे हुए हैं, किसी को चैन नहीं है। माफ कीजिएगा मोहतरम, मैं एक मुसाफिर हूं और बगदाद में आज की रात ठहरना चाहता हूं। पर मुझे किसी ने बताया कि बगदाद पर कोई बुरा साया है, ये सही है क्या? हाँ, किसी ने बादलों का रंग बदलते हुए देखा है तो किसी ने उस काले साये की परछाई तक देखी है। यहाँ आगे एक बड़ी टुच्चे इंसान मुस्तफा भाई रहते हैं। सब कह रहे हैं कि उन पर बुरे साये ने काबू कर लिया है। बड़े अजीब तरीके से पेश आते हैं और चलते भी हैं तो कंधे झुकाकर चलते हैं। हाँ, और अगर आप बगदाद में रुको तो मुस्तैद रहो, कहीं वो बुरी बला आपको चिपक गई तो मारे जाओगे। चलो चलो। शुक्रिया। इसका मतलब है कि अलादीन बिल्कुल सही कह रहा था। बगदाद में शायद एक और जिन्न मौजूद है।
काश ये एक बुरा ख्वाब होता मेरे भाई, पर ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। तुम्हें पता है, मुझे कुत्तों से डर लगता है। तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ छोटे, कुछ भी। आका, आका मुझे बचा। मेरा अपना ही भाई मेरे खून से प्यासा हो चुका है। आका, तुम्हारा आका तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा मेरे भाई, क्योंकि तेरे आका को अपने गुलाम की कोई फिक्र नहीं है। मुझे बचा, मुझे कुत्ते से बचा। जिनू कुछ नहीं हुआ। जिनू 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 तुम्हें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। मैं तुम्हारे पास, देखो तुम्हारा भाई यहीं पे। आगे चलो। नहीं आका, ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब नहीं है, ये आने वाले तूफान का इशारा है। मुझे बहुत डर लग रहा है आका, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं जिनू, डरो मत, कोई तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने देगा? हाँ, तुम्हें अपने भाई पर यकीन नहीं है? मुझे तुम पे पूरा यकीन है आका, पूरा यकीन है। लेकिन अपने सगे भाई अंगूठी के जिद पे नहीं है। वो मेरी खुशियां फिर से तबाह करना चाहता है। फिर से मतलब? आका, क्या बताऊं आका, कहने को तो वो मेरा बड़ा भाई, लेकिन हमेशा उसने मेरा बुरा चाहा। बचपन से उसने मेरी कमजोरियों का फायदा उठा के मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा। वो मुझे कभी खुश नहीं देखना चाहता आका। उसे मेरी खुशियां बर्दाश्त है। जिनू, वो शैतान तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो। क्या बताऊं आका, मुझे भी समझ नहीं आता। वो मेरा सगा बड़ा भाई होके मेरा इतना बुरा चाहता। बचपन से वो मेरी कमजोरियों का फायदा उठा के मुझे नीचा दिखाता आया है। लेकिन एक भाई अपने भाई से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? मैं क्या बताऊं आका, मैंने न जाने उसे कितनी बार मौके दिए, उसकी नफरत को अपनी मोहब्बत से मिटाने की कोशिश भी की, लेकिन न जाने कैसे उसकी नफरत धीरे धीरे बढ़ती गई। न जाने कब मैं उसका भाई से दुश्मन बन बैठा। तो वो मेरी हर एक कमजोरी के बारे में जानता है, इसलिए उसने ख्वाब में कुत्ते भेजे थे, क्योंकि उसे पता है मुझे कुत्ते से डर लगता है। क्या मुझे कुत्ते से डर लगता है? जिंदगी ने कुछ छीना है तो कुछ दिया भी तो है। तुम्हारा भाई दुश्मन बन गया, लेकिन एक अजनबी भाई भी तो बन गया। चिनू, आज ये भाई तुमसे वादा करता है कि वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, कोई दुख तुम तक नहीं पहुंचने देगा। ऐसा लगता हुआ था, लेकिन तुम मेरे बड़े अंगूठी के चिन्ह के बारे में नहीं जानते। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उसकी अंगूठी के नीचे रहने की बजाय तुम्हारे साथ यहाँ खुश हूँ। मेरी खुशियां तबाह करने से आएगा, और यहाँ तक कि तुम्हें भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। चिनू, अम्मी कहती है नफरत के चाहने से मोहब्बत नहीं मिट जाती, और होगा वही
जो हम दोनों भाई जाएंगे। देखना तुम। और मेरे भाई, तुम इतना सब कुछ अपने सीने में दफन करके जी रहे थे, पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता आका? अगर मैं ये सब बताता तो तुम्हें भी तो दुख होता ना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। शीनू, तुम एक बात याद कर लो अब, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। याद कर लो ये बात, वादा करो कभी नहीं भूलोगे। अब ये मोटे मोटे आंसू बहाना बंद करो, ठीक है? और जाके सो जाओ। इधर आओ। और अब खौफ में कुत्ता है तो उन्हें दूध में भिगो के रोटी खिला देना और भगा देना। तुम और अम्मी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा शैतान भाई अंगूठी का चिन्ह किस मिट्टी का बना है। इसलिए अगर सबकी भलाई के लिए मुझे कुछ सख्त फैसले लेने पड़े, मुझे माफ कर देना। माशाअल्लाह, शहजादी की मुस्कान। देर रात को आकर आपकी नींद खराब की, उसकी सजा में मैं अपनी नींद यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। ख्वाबों में आपका इंतजार रहेगा शहजादी। बढ़ाया ख्वाबों में शहजादी का इंतजार करने में। पत्थर हट जाओ यार। है ये क्या सलीका है? ये हमारी तैयार होने की जगह है। हम दोनों बहनों के बीच अब हमारा तुम्हारा कब से हो गया? हम तो बचपन से एक दूसरे की चीजें बांटते आए हैं। बचपन की बात कुछ और थी मेहर, अब हम बड़े हो गए, अब बात पहले जैसी नहीं रही। तुम और तुम्हारी बातें दोनों ही हमें समझ नहीं आती। खैर, हम तो तुम्हें एक राज की बात बताने आए थे। क्या राज? जानती हो हमने महल की हिफाजत क्यों बढ़ाई थी और किसे रोकने के लिए बढ़ाई थी? हम जानते हैं, लेकिन वो अलादीन इस सब के बावजूद भी कल रात को हमारे कमरे में घुस आया था। अलादीन, कल तक वो तुम्हारे लिए एक बदतमीज लड़का था मेहर। हाँ, तो नाम से क्या होता है? बदतमीज तो वो अभी भी है, और इसीलिए हमने उसे इतना डराया धमकाया कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। झूठ। हम वहां मौजूद थे मेहर। तुम वहां थी? हाँ, और हमने अच्छी तरीके से देखा तुमने उसे कितना डराया धमकाया। अब तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि उसे देखकर तुम्हारे होश उड़ गए थे, तुम्हारे गाल लाल हो गए थे, तुम तो अपनी पलकी तक नहीं झपका पाई मेहर। डराना धमकाना तो दूर की बात है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। और अगर हम गलत ही हैं
तो वो तुम्हारे कमरे में आकर बच के कैसे निकल गया? बताओ, बोलो मेहर। वो कहीं नहीं गया था और उसे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। और ये तुम अपनी आंखों से देखोगी। क्या खुदा, ये हमने क्या कर दिया? अब वो पागल हमें गलत साबित करने के लिए पता नहीं काले चोर के साथ क्या करेगी। जिनू, उठ जाओ जिनू, थोड़ी कसरत कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि आज कुछ धमाकेदार होने वाला है। उठ जा मेरे भाई। जिनू, बेटे के तुम, जिनू, जिनू। तारीफ देख रहे हो? जब तक ये तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हारा भाई। भाई साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते। माँ बीमार होना मंजूर कर सकती है, पर अपने बच्चों से अलग होना कभी मंजूर नहीं कर सकती। एक जिन और इंसान कभी भाई नहीं हो सकते। मुझे पता है दुनिया के किसी भी कोने में जाऊंगा, लेकिन मेरा भाई कोटी का जिन मुझे ढूंढ निकालेगा। वो आज नहीं तो कल मेरा शिकार जरूर करेगा, लेकिन कम से कम इस तरह मैं आका, अम्मी, भोले भाले लोगों को उसके कहर से बचा तो सकूंगा। उस शैतान जिन से इन सबको बचाने के लिए अगर मुझे अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो कोई कम नहीं। अलादीन, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? अम्मी, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं आके बताता हूँ। अरे लेकिन कुछ खाकर तो जा। मैं खा लूंगा अम्मी। अलादीन, अलादीन बात तो सुन। कसम सोने की अशरफियों की, अब क्या नया खेल चल रहा है? बेगम, खेल कोई भी हो, लेकिन मैं दोबारा उस गुफा में नहीं जाऊंगा। कहाँ जा रहा है? महल से तुम्हारी गिरफ्तारी का फरमान निकला है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अरे चलो। गिरफ्तार? हाँ। शाबाशी। मेरे बेटे को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते आप लोग। देखिए, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, आप मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। आप जानते नहीं है, मेरा बेटा महल के बावर्ची खाने में काम करता है। हाँ, ये महल में काम करता हो या ना करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कसम सोने की अशरफियों की, अब आएगा मजा। अब निकलेगी रुखसार की अकड़। बड़ा गुरूर है ना अपने अलादीन पे। अब देखना कैसे बेड़ियों में जकड़ा जाएगा। हमें अपना काम करने दो। अम्मी, देखिए देखिए जनाब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मेरा बेटा बेगुनाह है। मैंने कहा ना, तुम रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। आप ये नाइंसाफी नहीं कर सकते हमारे साथ। आखिरी दफा कह रहा हूँ,
वरना फिर तुम भी सजा के लिए तैयार रहो। इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मैं चिन्नू को कैसे ढूंढूंगा? चिन्नू कहाँ है? बगदाद से बहुत दूर जा रहा हूँ आका, बहुत दूर। क्योंकि अगर मैं बगदाद में रहा तो मेरा भाई अंगूठी का चिन्ह तुम्हारे लिए, अम्मी के लिए, यहाँ तक पूरे बगदाद के लिए खतरा हो सकता है। लोग मोहब्बत में दूसरे के करीब आते, लेकिन मैं कितना बदनसीब हूँ, मुझे मोहब्बत की खातिर तुमसे हमेशा दूर जाना पड़ रहा। लेकिन मैं जाऊंगा। देखिए जनाब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आप ये नाइंसाफी नहीं कर सकते हमारे साथ। आखिरी दफा कह रहा हूं, वरना फिर तुम भी सजा के लिए तैयार रहो। अशरफियों की देख लिया बगदाद वालों, आज रुखसार का बेटा सरे बाजार गिरफ्तार हो रहा है। भाइयों, इस गली में आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। सिपाहियों ने मुझे भले ही कई बार जूते मारे हों, लेकिन गिरफ्तार आज तक नहीं किया। अलादीन ने गली की नाक कटवा दी। देखिए जनाब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। अलादीन, ऐसे जबान दराजी नहीं करते बेटा। अक्को के सिपाही, मेरा मतलब है महल के सिपाही कभी गलत नहीं हो सकते। क्यों? अलादीन, सच सच बता दे, इस बार तुमने क्या हिमाकत की है? मैंने कुछ नहीं किया, सच में। चुप। तुम्हारी गिरफ्तारी का फरमान खुद शहजादी ने जारी किया है। शहजादी ने? इसलिए चुपचाप चलो हमारे साथ। इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मैं चिन्नू को कैसे ढूंढूंगा? अलादीन, ये लोग क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए जनाब, मुझे बस कुछ लम्हों की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं खुद ब खुद अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। खुद अपने आप को गिरफ्तार करवा देगा? मतलब तो साफ है, यानी इसने कोई गुनाह जरूर किया है। बुरे काम का बुरा नतीजा। गुनहगारों की सहूलियत के हिसाब से गिरफ्तारी नहीं होती है। देखिए, अभी मेरा कहीं और होना बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं खुद चल के आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन अभी बस चाले। अब एक और लफ्ज नहीं। ले चलो इसे। मेरा यकीन कीजिए जनाब। छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। मैंने कुछ नहीं किया। अलादीन,
किस्मत इतना कैसे फूट सकती है? गद्दार शोहर के बाद अब बेटे पे भी गुनाहगार होने का दाग लग गया। अरे मैं तो कह कर थक गई कि बेटा साबुन की तरह हाथ से फिसला जा रहा है। रोक लो रुखसार, रोक लो। और नाज़नीन की बात सुनता कौन है? अब भुगतो। अलादीन गया तहखाने में, अब न जाने वापस लौटेगा या उमार की तरह मी। बेचारी रुखसार जमीन पर गिर गई मेरी प्यारी भाभी। वो तो जमीन पे गिरी है, तुम आसमान में उड़ रहे हो चमगादड़। तुम्हारे सर कुतरती हूँ। आज अगर तुम्हारी हड्डियां ना उबादी तो मेरा नाम नाज़नीन नहीं। लेकिन बेगम मैंने किया क्या है? इससे अच्छा तो मुझे सिपाही पकड़ के ले जाते हैं। गिरफ्तार क्यों? मैं तुम्हें सजाए मौत दूंगी ना। चलो बचा लो भाई। मैं कहीं भी रहूं आका, लेकिन तुम और अम्मी हमेशा मेरे दिल में रहोगे। अल्लाह अल्लाह, जागे करीबी, ये साया कैसा? जीजू मेरे भाई, तुम कहाँ हो, किस हाल में हो, मैं नहीं जानता। और अब मैं तुम्हें ढूंढूं भी तो कैसे? खुदा ना करे पर अगर तुम्हारे गायब होने के पीछे अंगूठी के जिनका हाथ हुआ तो। या अल्लाह, कालाचूर हथकड़ियों में ये कैसे? वो बच के कहीं नहीं गया है और उसे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। और ये तुम अपनी आंखों से देखोगी। मेहर ने काले चोर को गिरफ्तार करवा लिया। हमारे भेजे हुए सिपाही अभी तक आए क्यों नहीं? सलाम शहजादी। आपका गुनहगार आपके सामने पेश है। ठीक है, तो चुपचाप माफी मांग ले अलादीन, बच जाएगा। जिन्नू को भी ढूंढना है। हाथों में हथकड़ी और जबान पे ताला, फिर भी न जाने हमें ऐसा क्यों लगता है कि इतना काफी नहीं। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? शहजादी, मैं पागल हूँ, गधा हूँ, उल्लू का सगा हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, हम तुम्हें जाने दें, लेकिन ये फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? तुम तो हवा की तरह हो, जब चाहो जहां चाहो पहुंच सकते हो। शहजादी के कमरे तक भी। मुझे माफ कर दीजिए शहजादी, दोबारा ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं होगी। लेकिन इस वक्त मेरा कहीं और होना बहुत जरूरी है, मुझे जाने दीजिए। सही कह रहे हो तुम। आखिर बगदाद की सल्तनत की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही तो है।
बेवकूफ समझ के रखा है? बेटे की तुम बेटे की तुम अच्छा तो गया। शाबाश महर, अब इस बंदर को समझ आएगा कि शहजादियां बेवकूफ नहीं होती, उनसे होशियारी करना ना महंगा पड़ सकता है। खाली चुप। बल्ला अभी भी जहाँ गई गरीबी। मैं किसी तरह उस साया से बच तो गया हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो साया फिर मेरे पीछे आएगा। मुझे आका की जरूरत है। आका की, मैं इतनी दूर क्यों आ गया? मुझे आका की जरूरत है। आका, लगता है मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया, तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, महल के कायदे भी तोड़ सकते हो? हाँ शहजादी। ना, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी गुस्ताखी। हमारा कोड़ा। घोड़ा? इस वक्त आप घोड़े का क्या करेंगे शहजादी? घोड़ा नहीं, कोड़ा। घोड़ा? अब जब तुमने इतनी मेहनत की है तो इनाम तो मिलेगा ही। आजादी चाहते हो तो दोबारा बहादुरी दिखानी पड़ेगी। ये मेहर की बच्ची दाल दाल कच्ची बोल क्या रही है? लगता है हमें उसके होंठों को पढ़ना होगा। दोबारा बहादुरी दिखानी है तो तुम हमें इस महल की दीवारों के उस पार ले जाओगे। और हमें अपनी निगाहों से बगदाद दिखाओगे। बगदाद के लोगों से मिलना चाहते हैं, वो भी ऐसे शहजादी बनकर नहीं, एक आम लड़की बनकर। तो आज तुम, हम और बगदाद, बोलो, है मंजूर? तुम, हम और बगदाद। मैंने सोचा था कि महर की बच्ची काले चोर की अकड़ ठिकाने लगा देगी, लेकिन इसके इरादे तो कुछ और ही लग रहा है। काले चोर के साथ बगदाद घूमना चाहती है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि काला चोर महर को साफ साफ इनकार कर देगा। तो क्या हुआ कि वो उसके लिए शहजादी यास्मीन है, लेकिन महर की अकड़ और उसका गुस्सा देखे इसका पागलपन बना नहीं रहेगा। काले चोर, महर को मना कर दो। अगर मैं हाँ कर दूं तो आप मुझे छोड़ देंगे? अगर तुम हमसे वादा करोगे कि तुम हमारी सारी बातें मानोगे, और जहां तक हम तुम्हें जानते हैं, तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे। चिनू, आज ये भाई तुमसे वादा करता है कि वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, कोई दुख तुम तक नहीं पहुंचने देगा। अपने भाई से किया वादा निभाने के लिए मुझे यह वादा करना ही होगा। मुझे यहाँ से जल्दी निकलने के लिए शहजादी को हाँ बोलना ही पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ शहजादी कि आज हम दोनों और बगदाद के बीच कोई नहीं आएगा। डर की बच्ची, हाँ कह दी।
मेहर ने तुम्हें गिरफ्तार करवाया, फिर भी तुमने हाँ कह दी। सिपाहियों, इसे छोड़ दो। शुक्रिया शहजादी, जल्दी मिलते हैं। बहुत जल्दी में हो काले चोर। नक्चड़ी, मुझे इस वक्त जाना होगा, मुझे जाने दो। तुम्हें हमारे जवाब देने होंगे अभी। नक्चड़ी, इस वक्त मुमकिन नहीं है, मेरी बात को समझो। काले चोर, जवाब तो हम तुमसे लेकर रहेंगे, वो भी आज, क्योंकि तुम्हारे महल और बगदाद के बीच हम खड़े। चिनू, चिनू, चिनू। आपने किसी मोटे से इंसान को देखा है, शेख जैसे कपड़े पहने? चिनू, कहाँ हो तुम? घर भी अभी तक वापस नहीं आए हो। कहाँ ढूंढूं तुम्हें? जिनू, मुझे लगा था कहीं और हो रहा हो। जिनू यहाँ जरूर होगा, लेकिन जिनू तो यहाँ पे भी नहीं है। जिनू, तुम कहाँ हो? जिनू, वापस आ जाओ। जिनू, वापस आ जाओ। मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए, अम्मी के लिए, यहाँ तक पूरे शहर के लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए आका, मुझे खुद से दूर कर दो। आका, मैं तुम्हें, अम्मी को और इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं जिन की तरह नहीं, बल्कि मैं जीनू बन के रहना चाहता हूँ। मेरी मदद करो आका, मुझे बचाओ। जब दिल की आवाज सच्ची हो तो उसे खुदा भी सुन लेता है अलादीन। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी पुकार सुन ली और लौटा। कहाँ चले गए तुम? मैं कितना परेशान हो गया था। उस्ताद जी, ये आपको कहाँ मिला? अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया। उस्ताद जी, क्या हुआ चिराग के जिन? तुम रो क्यों रहे हो? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा उस्ताद जी, खुद समझ में नहीं आ रहा। अच्छा घबराओ मत, मैं आ गया हूँ ना। मुझे साफ साफ सब कुछ बताओ, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारा आका कहाँ है? उस्ताद जी, मैं आका, अम्मी और पूरे बगदाद को छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि अंगूठी का चिन्ह आजाद हो चुका है। यानी अलादीन उस दिन सच कह रहा था। वो मुझे काबू करना चाहता है, और अगर वो मुझे काबू नहीं कर पाया तो वो आका, अम्मी, यहाँ तक पूरे बगदाद पे कहर बन पाएगा। वो पहले भी न जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आका, अम्मी या बगदाद को कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ ताकि ये सब महफूज रह सके।
मैंने तो तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे भाई के होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम्हें तो अपने भाई पर यकीन ही नहीं है ना, इसलिए तो तुम अपने भाई और अम्मी को छोड़कर जा रहे थे। नहीं भाई, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे और अम्मी से बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो बस तुम लोगों की खातिर दूर गया था ताकि तुम लोगों को कोई आँच ना आए। चिनू, घर में खुशियों पर भी बराबर का हक है, गम पर भी और मुसीबत पर भी। मुसीबत आएगी तो साथ में लड़ेंगे, जीत होगी हार होगी, जो होगा साथ में होगा मेरे भाई। लेकिन दोबारा अपने भाई को ऐसे छोड़ के मत जाना, समझे तुम? मैं वादा करता हुआ था कि मैं तुमको और अम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो अंगूठी का किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ अलादीन, अंगूठी का चिन्ह बहुत ही खतरनाक है, पूरे बगदाद को तबाह कर सकता है। आपको यकीन हो गया ना उस्ताद जी, बगदाद में अंगूठी के चिन्ह का साया है। माफ करना अलादीन, मैंने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया। मुझे लगता था कि दूसरे जिन का आजाद होना नामुमकिन है, पर ये अंगूठी का चिन्ह आजाद हुआ कैसे? अंगूठी का चिन्ह बहुत ही खतरनाक है, पूरे बगदाद को तबाह कर सकता है। आपको यकीन हो गया ना उस्ताद जी, बगदाद में अंगूठी के चिन्ह का साया है। माफ करना अलादीन, मैंने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया। मुझे लगता था कि दूसरे जिन का आजाद होना नामुमकिन है, पर ये अंगूठी का चिन्ह आजाद हुआ कैसे? फैसला तुम्हारा है, अंगूठी का जिन या इन मासूमों की जिंदगी। बहुत लंबी कहानी है उस्ताद जी, वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा आपको मैं। फिलहाल हमें बगदाद में मंडरा रहे उस खतरे के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हमारा यकीन कीजिए उस्ताद जी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। हमें अभी जिनू के बारे में सोचना चाहिए। वो अंगूठी का जिन जिनू पर काबू पाना चाहता है, और अगर इस जंग में आप हमारा साथ देंगे तो हम जरूर उसे रोक लेंगे। लेकिन हम एक जिन से कैसे लड़ सकते हैं अलादीन? अगर वो एक जिन है तो हमारे पास भी तो जिन है। अरे वाह, कौन आका? मैं कैसे? जिनू आका, बचपन से लेके आज तक मैंने कभी उसका मुकाबला नहीं किया, कभी जीता नहीं, तो मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ? जिनू, तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं है, तुम्हारे अंदर अंगूठी छाप का डर है बस। तुम्हें याद है, तुमने मुझे अपने जादू से बचाया था, तुम्हारे जादू के सामने उसे झुकना पड़ा। चिनू, उन हालातों में भी तुमने सही जादू फेंककर मुझे जादुई कालीन के जरिए बचाया था मेरे भाई। हाँ, लेकिन मैं तो तुक्का मार रहा था। चिनू, वो तुक्का नहीं था मेरे भाई। तुम भूल रहे हो कि तुम चिराग के जिन हो, मतलब जिन की दुनिया के सबसे ताकतवर जिन, तो उसकी कोई तो वजह होगी ना। मैं भी इसे यही कह रहा हूँ उस्ताद जी। तुम्हें बस अपनी ताकत को पहचानना है चिराग के जिन। अब ना उस मोटे को इसकी ताकत याद दिलाने का वक्त आ गया है। उस्ताद जी, क्या आप मेरा साथ देंगे? मैं तुम्हारा साथ दूंगा अलादीन।
चीनू को उसकी ताकत का एहसास दिलाने की मुहिम का आगाज हो। मर गई मोटी। मेरा अलादीन कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। उस पर अपना रहम बनाए रखना। अम्मी, अम्मी। अलादीन, चीनू, अलादीन, तू ठीक तो है ना? हाँ अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बेरहम शहजादी, उसने तेरी गिरफ्तारी का हुक्म क्यों दिया था? क्या हुआ वहां महल में? तू रिहा कैसे? अम्मी, इसमें शहजादी की कोई गलती नहीं है। अब सिपाहियों को किसी सुराबुद्दीन को गिरफ्तार करने का हुक्म मिला था और वो मुझे अलादीन को ले गए, लेकिन वहां जाते ही उन्होंने मुझे रिहा कर दिया था। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल बगदाद में। किसी को काले बादल दिख रहे हैं, किसी को उड़ता हुआ साया दिख रहा है, और आज सिपाही बेवजह तुझे गिरफ्तार करके ले गए। और पता है, बाजार में आज लोग मुझसे कह रहे थे कि मुस्तफा भाईजान पर शायद कोई बुरा साया है। अम्मी, लोग तो कुछ भी कहते हैं। वैसे मुस्तफा चाचा ने क्या कर दिया? मुस्तफा भाईजान अजीब सी हरकतें करते हैं। उस दिन यहाँ आए थे और मुझसे अजीब अजीब से सवाल कर रहे थे। आवाज भी बिल्कुल बदल गई थी उनकी, और अचानक ही अपने कंधे झुकाकर चलना शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है जरूर उन पर किसी जिन का साया है। अम्मी, कहाँ जिन-बिन होते हैं ना? अम्मी, बहुत भूख लगी है, बहुत तेजी से। मैं अभी कुछ बना देती हूँ। सुबह से इतनी परेशान थी ना कि किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। अभी जल्दी से खाना बना देती हूँ। मैं जानता हूँ आपने भी खाना नहीं खाया होगा, अपने बेटों की सलामती की दुआ ही मांग रही होंगी, है ना? है ना? जानता हूँ अम्मी आपको, इसलिए हम आपके लिए कुछ लाए हैं। क्या? हाँ, अपने पत्ते कहीं पटाखे जादू वाले चले पटाखे। रोज रोज किसको नहाना है? मेरे हाथ में खाना। अरे मुझे पहले ही पता था ये सब मुझसे नहीं होगा। हाँ। क्या लाए हो मेरे लिए, बताओ तो। अम्मी, ये देखिए खाना। अरे ये खाना कहाँ से आया? शाही बावर्ची खाने में काम करने वाले अलादीन को उन्होंने गिरफ्तार किया था। जुर्माना तो भरना ही था, तो शाही रसोई से मैंने खाना मंगवा लिया। अब टूट पड़ते हैं। मैं अपने घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगने दूंगा। आका, तुमने सुना अम्मी ने क्या कहा? अम्मी को लगता है कि चाचा के ऊपर किसी जिन का साया है, और बगदाद में सब अजीबोगरीब किसी जिन की वजह से हो रहा है। इसका मतलब उन्हें लगता है कि जिन सब बुरे हैं। चीनू, अगर चाचा चाची लुच्चे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सब लुच्चे होंगे। अगर चाचा चाची जैसे इंसान बुरे हैं तो क्या सारे इंसान बुरे होंगे? नहीं आका। तो फिर मेरे भाई चिनू, सारे जिन भी कैसे बुरे हो सकते हैं? लेकिन आका, अम्मी को तो यही लगता है ना। चिनू, तुम ना ये सब मत सोचो, तुम बस अपनी तैयारी के बारे में सोचो। नहीं आका, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम अंगूठी के जिन को नहीं जानते हो। जिनू, मैं तुम्हें जानता हूँ और मुझे पता है कि तुम उसके सामने हारोगे नहीं। उसके लिए क्या करना है वो तुम मुझ पे छोड़ दो। ठीक है। दोबारा बहादुरी दिखानी है तो तुम हमें अपनी निगाहों से बगदाद दिखाओगे। आका, तुम इतना बन सवर के महल में नौकरी करने जा रहे हो? महल में काम करने तो ना जा रहा हूँ जिनू। फिर? मैं तो शहजादी यास्मीन को घुमाने ले जा रहा हूँ। क्या? शहजादी यास्मीन को घुमाने? ये कब हुआ?
कैसे हुआ? इतना तेज मत चलाओ नहीं तो शहजादी यास्मीन यहीं आ जाएंगी। चिन्नू, तुम ये सब छोड़ो और तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे और ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे। लेकिन आका मुझे कोई शौक थोड़ा। मैं अम्मी की कसम है चिन्नू। अब अम्मी की कसम के आगे मैं क्या करूंगा? लेकिन आका शहजादी को मेरी तरफ से सलाम कहना, और जब तुम वापस आओगे तो मुझे सब बताओगी ना? सब बताऊंगा। ये है बगदाद का खूबसूरत बाजार। ये फूल कितने खूबसूरत है ना? लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम इस तरह बगदाद की सड़कों पर घूम रहे हैं। क्या हुआ? गुस्ताखी। मतलब ये कि आपके साथ हूँ फिर भी ख्वाबों में खोया हुआ। किसके? लेकिन तुम भूलना मत कि तुम अभी भी हमारी दी हुई सजा काट रहे हो। अगर ये सजा है तो मुझे उम्र कैद दे दीजिए। आज तक हमें इतनी आजादी कभी महसूस नहीं हुई। आज ना हमारे साथ हमारा काफिला है, ना ही हमारे सैनिक और ना ही हमारा गुस्सा। ये हवाम की जिंदगी कितनी अच्छी होती है ना। इतनी अच्छी भी नहीं होती क्योंकि आवाम की किस्मत कभी कभार चमकती है। ठीक है, तो फिर हम तुम्हारी किस्मत आज अच्छे से चमका देते हैं। वैसे आप इन आम लिबास में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। हमारी आज तक तारीफ नहीं की और इसके लिए तारीफों के पुल बंद रहे। चूड़ियों की दुकान। कितनी खूबसूरत चूड़ियां हैं। मुझे इजाजत दीजिए। चूड़ियां पहना रहा है तो चूड़ियों की तरफ देखना। उसकी आंखों में क्या दिख रहा है? बंदर के बच्चे। ये मेहर की बच्ची बेहया बेशरम बेगैरत ऐसे देखी जा रही है और अपने पीठ जैसे दांत करके दिखा रही है उसे। कौन है?
भाई को भी जलेबियां बहुत पसंद है, ये लीजिए। थोड़ी चिपचिप है। तो मैं हूं ना। कैसी लगी? लाजवाब, बहुत मीठी। लेकिन आपकी बातों से ज्यादा मीठी नहीं है। इस आदमी ने हमें आज तक नीम का पत्ता नहीं खिलाया खुद के हाथों से, और इसे जलेबियां खिला रहा है। खाली चोर तुम ना एक बार हमारे सामने आ जाओ, हम तुम्हें उसी उबलते तेल की कढ़ाई में डाल देंगे। भागो भागो, ये सब क्या हो रहा है? चाचा चाचा चाचा, ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? वो गया, शैतान का साया, वो गया, भागो भागो भागो। सहराल, सहराल, ये क्या बोला है? लगता है कोई जादुई ताकत है। तो मेरे भाई किसी की जमीन से आया था और उसने इस उड़ने वाले इंसान के बारे में बताया था कि वही शैतान है, वही शैतान। भागो भागो भागो। यहाँ छुप जाइए और बाहर मत निकलना, आप अंदर जाइए। अलादीन हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। शहजादी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। शहजादी, मैं आपको सिपाहियों के पास ले जाता हूँ, वो आपको महल ले जाएंगे, वहाँ महफूज रहेंगी, ठीक है? आइए। हाँ। सिपाहियों, शहजादी को महल ले जाओ, फौरन जाओ, जाओ जल्दी। अपना ध्यान रखना अलादीन। आप भी शहजादी। नक्चड़ी, तुम? काली चोर। मोहसिन, मोहसिन, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सुनिए, यहाँ बहुत खतरा है, आप अपने घर जाइए, तुरंत जाइए। हाँ, ठीक है। ये यहाँ कैसे आ गया? हमने तो इसे मार दिया था ना अलादीन। मैं भी यही सोच रहा हूँ नक्चड़ी। जहरा खतरा थोड़ा टल गया, लेकिन हमें उसके पीछे चलना होगा। चलो। अलादीन, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? नक्चड़ी, सहराल मेरे घर की तरफ देख रहा है और
चिनू और अम्मी घर पर ही हैं। चिनू, अम्मी, अलादीन, सहराल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा जादू एक तस्वुर तुम्हें वही दिखाएगा जो मैं दिखाना चाहता हूं। सहराल वापस लौटकर इन लोगों को मौत तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा बनाया हुआ सहराल का साया तुम्हारे अंदर खौफ भर देगा। बगदाद की मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हो जाओ। बगदाद के लोगों, दिल थाम के बैठ जाओ। खुदा रहम कर, ये कैसा कहर है? शैतान की हंसी हो ना हो बगदाद में किसी शैतान का साया है। ये इतनी खौफनाक हंसी किसकी है? अम्मी, 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 आप बाहर मत जाइए, बाहर खतरा है। अरे पर मुझे एक बार देखने तो देखिए, है कौन? नहीं नहीं अम्मी, मेरी बात मान लीजिए अम्मी, बाहर मत जाइए, बाहर खतरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने जहराल को मिस्र में खत्म कर दिया था काले चोर, तो अपनी उड़ने वाली और गायब होने वाली ताकतों के साथ वापस बगदाद में कैसे आ सकता है? हो ना हो, ये जरूर अंगूठी के जिनका कोई दिमागी खेल है, लेकिन इस वक्त मुझे ये बात नकचड़ी से छुपानी होगी। नकचड़ी, हमें होशियार रहना होगा। हमें बगदाद में दहशत को फैलने से रोकना होगा, क्योंकि मुच्छर जैसे शैतानी दिमाग आवाम को काबू करने के लिए ऐसे ही मौकों की तलाश में होते हैं। तुम ठीक कह रहे हो काले चोर, हम बगदाद को मुच्छड़ के हाथों में नहीं आने देंगे। हम दोनों को कुछ करना होगा। बात क्या है जिनू, तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? अम्मी, चिनू, भाई, अलादीन, अम्मी, अलादीन, बात क्या है? क्या हुआ? अम्मी, जो भी था वो एक बुरे ख्वाब की तरह गुजर चुका है। खुदा का शुक्र है कि आप लोग ठीक हैं। पता नहीं बगदाद में आजकल हो क्या रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे शहर को। अम्मी, नजर लगी तो उतार दी जाएगी अम्मी। कोई भी मुश्किल आएगी तो हम मिलकर सामना करेंगे। और आप भी तो कहती है ना, दिल में या तो खुदा रहते हैं या तो खौफ, और हमारे दिल में तो खुदा रहते हैं। लेकिन कुछ नहीं अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा तो भूख तो लगेगी ही ना। मेरे बेटे को कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। तू तो मेरा सबसे मासूम बेटा है। अगर किसी ने तुझे बुरी नजर लगाई ना तो मैं खुद जाके कान खींच लूंगी उसके। आपकी दुआएं साथ हैं तो आपके लाल को कुछ नहीं हो सकता है अम्मी। तौबा, देखा मेरे भाई अंगूठी के जिन ने क्या किया, अपनी ताकत से पूरे बाजार को उजाड़ दिया। शैतानों की कहानियां तो बहुत सुनी,
आज देख भी लिया। अरे अहमद मियाँ, मेरे अब्बू हमेशा से कहा करते थे कि बगदाद दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान पर बसा है। अरे पिछले साल ही मुझसे फकीर ने कहा था दुनिया खत्म होने वाली, आज वही सब तो हो रहा है। आका देखा, चारों तरफ बस मौत की बातें चल रही हैं। अम्मी, हम लोग मरने वाले हैं। नहीं बेटा। आका, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। अगर उस अंगूठी के जिन को पता चल गया तो फिर से यहाँ पे तबाही मचा देगा, इसलिए मुझे घर जाना चाहिए। तुम देख रहे हो, इन सब की बातें सुन रहे हो, इन सबको अपनी जान की फिक्र है। सबके मन में दहशत फैली हुई है और सिर्फ एक ही शख्स है जो इन सबकी फिक्र को दूर कर सकता है, जो इन्हें अंगूठी के जिन से बचा सकता है। कौन है वो बहादुर बागा चला? तुम जिनू, और कौन? हाँ जिनू, और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं, उस्ताद जी को भी यकीन है, इसलिए हम अभी उनके पास जा रहे हैं। चलो। उस्ताद जी के पास नहीं, उस्ताद जी के पास गए तो फिर से कहेंगे अपने दिमाग में जोर डालो, पत्थर को तोड़ डालो। नहीं 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 आका, उस्ताद जी की उम्र हो चली है, उन्हें आराम करने देते हैं और मैं घर जाता हूँ, मुझे भूख लगी है। ये जिनू का बच्चा ऐसे नहीं मानेगा। जिनू, ये मेरा हुक्म है, अब चलो मेरे पीछे। अगर ऐसी बात है तो तुम आगे आ जाओ। जी शुक्रिया। हाँ? लेकिन इस तरफ नहीं, उस तरफ। जिनू, हमारे सामने इतनी बड़ी मुसीबत है और तुम, चलो। मुश्किल बहुत बड़ी है और उसे सिर्फ तुम आसान कर सकते हो चिराग के जिन। सब तरफ मायूसी छाई हुई है, सबके दिल सहमे हुए हैं और ये सब उस अंगूठी के जिन की वजह से हुआ है। सिर्फ तुम हो जो उसे रोक सकते हो। वल्ला वल्ला बीबी, छा गई गरीबी। घबराओ मत, अब तो उस्ताद जी भी हमारे साथ हैं। अरे यही तो घबराने वाली बात। मेरा मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर जिन हो। हाँ? और तुम्हारी सोई हुई ताकत को जगाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद ये अंगूठी का जिन भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उस्ताद जी, मेरी सोई हुई ताकत रजाई उड़ के सो रही है, लेकिन मेरे पास उस अंगूठी के जिन से बचने का एक रास्ता है। सच? हाँ। क्या रास्ता है जिनू? भागना। हम लोग यहाँ बगदाद से भाग जाते हैं ताकि हम लोग महफूज रह सके, और इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? नहीं आती उस्ताद जी, हमें शर्म नहीं आती। हमारी अम्मी कहती है कि खतरों से दूर रहो, और आप मुझे मौत के मुंह में डाल रहे हैं। जिनू, हर अम्मी की तरह हमारी अम्मी भी चाहती है कि इसके बच्चे महफूज रहे, लेकिन हमारी अम्मी ने हमें एक और चीज सिखाई है कि चूहे की 100 साल की उम्र से शेर की 1 दिन की जिंदगी ज्यादा बेहतर होती है। जिन अपने लोगों और अपने मुल्क को मौत के मुंह में छोड़कर भागने से बेहतर है कि मैं लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाऊं। शाबाश अलादीन, जिस मुल्क की मिट्टी में तुम जैसे बहादुर पैदा होते हैं उस मुल्क का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिनू, तुम मेरा साथ दो या ना दो जिनू, लेकिन मैं अंगूठी के जिन का सामना करने चाह रहा हूं। आका, आका, हम दोनों उस अंगूठी के जिन से लड़ने जाएंगे, जीतेंगे और हम दोनों लौट के भी आएंगे। मुझे माफ कर देना आका, मैं डर गया था, घबरा गया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम और उस्ताद जी मुझे तैयार करें तो मैं एक क्या 100 अंगूठी के चिन्ह से लड़ने को भी तैयार हूं। और मैं बगदाद
बगदाद में रहने वाले एक एक शख्स को महफूज रखूंगा। शाबाश, इसी जज्बे के साथ हम कल से तैयारी शुरू करेंगे। तू ठीक तो है ना? नहीं अम्मी, नहीं, उस बड़ी शैतानी छिपकली की वजह से आपके गुल्लू का चेहरा खराब हो गया। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा गुल्लू, तू वहाँ रुका क्यों? वहाँ से भागा क्यों नहीं? अम्मी, मैं भी ना अफरा तफरी का फायदा उठाकर तुलतुल हलवाई की दुकान से केसर वाला दूध चुरा कर पी ही रहा था कि एक मनूस ने मुझे धक्का दिया, और देखो आपके चांद के चेहरे का हाल क्या हो गया। तूने उसे मारा नहीं? मारा? इतना मारा कि उसे कंबल में लपेट कर उसका कच्चा मार बना दिया। शाबाश है मेरे बच्चे, शाबाश है। बेगम, मैं मर गया रे, मैं मर गया। आज तो मेरी हड्डियां गई। ओ अनार के दाने कहाँ से पिचक के आ रहे हो? बेगम, आज बगदाद का आसमान तुम्हारे जितना खौफनाक था। बेगम, मेरा कहने का मतलब है उस शैतानी छिपकली के हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। मैंने सोचा अफरा तफरी का फायदा उठाकर तुलतुल हलवाई की दुकान लूट लूं, लेकिन तभी मैं खबीस की औलाद से टकरा गया और उसने मुझे मार मार कर मेरा कचूमर निकाल दिया। मर गया? तू अब्बू थे? लू, तेरे चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो सच बता, क्या हुआ है? दिखा मुझे। मैं दिखाई नहीं रहा। गुल्लू, मेरी बात मान, दिखा दे। नहीं दिखा दे गुल्लू। मैं नहीं दिखा रहा। मैं दिखा। ऊंट को ऊंट के बच्चे ने लात मारी। आज तू नहीं बचेगा गुल्लू। सूखे कंकाल में अभी तक जोर है। खबरदार जो मेरे बच्चे को हाथ लगाया, जीना है या नहीं? तो जाओ, जाकर खाना बनाओ। बहुत अच्छा। चलो तैयारी शुरू करते हैं। जिनू, इस सेब को हिलाओ। बस इतनी सी बात, अभी लो। पीछे पीछे। खबरदार जिनू, जो तुमने सेब को हाथ लगाया। क्यों? मेरे हाथ तो साफ है। जिनू, सेब को खाना नहीं है, सेब को हिलाना है, वो भी बिना छुए। जिनू मेरे भाई, तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं है। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम पहाड़ हिला सकते हो। ये सेब तो बहुत छोटी सी चीज है। दिल में है जोश, दिल में है जोश, दिल में है जोश, दिल में है जोश। जिनू, समझो कि ये सेब नहीं है, कुल बदन है, और कुल बदन ने तुम्हारे समोसे खा लिए। समोसा? इधर नहीं, नजर उधर रहनी चाहिए। उधर देखो, ठीक है? उसने तुम्हारे समोसे खा लिए और अब वो खा पी के एकदम बोरी की तरह कुर्सी में पसरा हुआ है, और अब तुम्हें बिना छुए इस कुल बदन को गिराना है। हाँ। तुम जिन्नों की दुनिया के बेताज बादशाह हो, चिराग के जिन्न, और अपनी जादुई ताकत से कुछ भी कर सकते हो। जी उस्ताद जी। जिसे तुम पहाड़ समझते हो वो एक मामूली सा सेब है। सेब, हिला दो इसे। तुम्हें समोसे की कसम जिन्नू, समोसे की कसम। अब भले ही मेरी हवा निकल जाए, लेकिन मैं इस सेब को हिला के रहूंगा।
अगर आप कहें तो आपकी बातें सुनने के लिए मैं उम्र भर कैद होने को तैयार हूँ। हमने बहुत लड़के देखे, कुछ को सूली पर चढ़ाया, लेकिन उसके जैसा कभी नहीं देखा। दिल करता है कि हम तुम्हें बार बार देखें। पर ये अलादीन दिख क्यों नहीं रहा? आज काम पर नहीं आया क्या? यास्मीन, तुमने तो हमें डरा ही दिया। और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? हाँ, तुम तो जानती हो कल बगदाद में क्या हुआ, इसलिए हम अपने महल की हिफाजत के लिए मुआयने पर निकले थे, इसलिए ये भेज लिया हमने। अब हम भी कल के बारे में ही सोच रहे थे। अच्छा, बावर्ची खाने के बाहर? वो हम यहाँ, हाँ, हमारा ना बादाम का हलवा खाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए हम यहीं आ गए। अच्छा, मन किया तो खाना ही चाहिए, पर तुमने क्यों तकलीफ उठाई? वो क्या है ना कि हमारे ना जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए हमने सोचा कि हम खुद ही आ जाते हैं। सलाम शहजादी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, हमारे लिए गाजर का हलवा बनाया जाए। जी, लेकिन अभी तो तुम्हें बादाम का हलवा खाना था। हाँ, बादाम का हलवा बनाया जाए। जी शहजादी। अब जाओ। महर, हो गया? हम तो अपने कमरे में ही जा रहे थे। हम जानते हैं महर की बच्ची, तुम्हें यहाँ बादाम का हलवा नहीं, उस काले चोर का जलवा खींच लाया था। काले चोर और महर की कहानी शुरू होने से पहले हमें काले चोर को रोकना होगा। हमें उस बंदर को बताना होगा कि जिसे वो शहजादी यास्मीन समझता है, वो शहजादी यास्मीन नहीं, शहजादी महर है। तुम जहाँ पर भी हो ना काले चोर, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। आज तुम हमारे हाथों से नहीं बचने वाले। आका, ये बड़ा ही बेशर्म सेब है। अब तक तो इसे हिल जाना चाहिए था। आका, मैं सच बता रहा हूँ, ये सच में बहुत बेशर्म सेब है। यकीन नहीं होता, एक जिन होकर तुम इस सेब को हिला तक नहीं पाए। सेब के बच्चे, कब से तुझे हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तू हिल ही नहीं रहा था। अब देख, हिल और हिल, मजा आया। और अब देख तू कैसे मेरे पेट में जाता है। शायद तुम एक आला जिन बनने के लायक ही नहीं हो। कोई बात नहीं जिनू, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग और इस सेब दोनों को आराम की जरूरत है। तब तक हम जिस्मानी कसरत कर लेते हैं, क्यों? है ना? दिल में जोश, दिल में जोश, जिनू, दिल में जोश। मेरे सड़े दिमाग ने आज अच्छा फंसाया है। पता नहीं वो काले चोर का बच्चा कहाँ है।
एक बार हमें मिल जाए ना, हम उसकी हड्डियां तोड़ देंगे, उसको अपने सामने कर देंगे। हो तुम काले चोर, हमसे मोहब्बत नहीं है उस बंदर के बच्चे को, तो शहजादी यास्मीन से मोहब्बत है। एक इंसान से मोहब्बत नहीं है, उसके रुतबे से मोहब्बत करता है। तभी तो उसे शहजादी मेहर दिखी हमारी जगह, तो उसमें दिलचस्पी हो गई। और वो मेहर की बच्ची डाल कच्ची, वो भी उसे ऐसे हंस की बातें कर रही थी। तुम काले चोर, ना बावर्ची खाने में और नहीं यहाँ पर है। गया तो गया कहाँ? पूरी दुनिया की उम्मीद तुमसे जुड़ी है चिराग के जिन। आज तुम्हें अपनी जादुई ताकत दिखानी होगी। अरे उस्ताद जी, यूं तो इस पत्थर को कागज की तरह उठा लेगा, है ना जीनू? हाँ, जो हुक्म मेरे आका। चिनू मेरे भाई, अब तुम ठीक हो ना? ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आका, लगता है मेरे अंदर खाने की कमी हो गई, इसीलिए मैं इस पत्थर को उठा नहीं पाया। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तुम एक जिन हो और तुम्हारी ताकतों का खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उस्ताद जी, मैंने कोशिश तो की, अब क्या बच्चे की जान लोगे? बेटी की तुम यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, कुछ करना पड़ेगा। बेटी की तुम, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद हम फिर से शुरू करते हैं ना, तब तक आराम कर लेते हैं। मैं आप लोग के लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? ठंडा पानी। हाँ, तब तक आप लोग भी ठंडे रहिएगा। वैसे तो यहीं पड़ा रहता है, आज कहाँ गया? चोर! कहाँ गया? अभी तो यही था। कहीं इस गुफा में तो नहीं गया। ठंडा पानी पिलाऊंगा तो दोनों का दिमाग ठंडा होगा। नक्चड़ी, बेटे की तुम, ये नक्चड़ी यहाँ क्या कर रही है? अगर इसने जिन्नू को देख लिया तो जिन्नू का राज खुल जाएगा। ठंडा पानी पिलाऊंगा तो दोनों का दिमाग ठंडा होगा। नक्चड़ी, बेटे की तुम, ये नक्चड़ी यहाँ क्या कर रही है? अगर इसने जिन्नू को देख लिया तो जिन्नू का राज खुल जाएगा। नक्चड़ी, नक्चड़ी डर गई, नक्चड़ी डर गई, नक्चड़ी डर गई, नक्चड़ी नक्चड़ी डर गई, नक्चड़ी डर गई। नक्चड़ी डर गई। तुम लड़के ना जल्दी डर जाती हो, और तुम लड़के भी ना कितनी जल्दी फिसल जाते हो, नहीं? हाँ। वैसे
हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता। ऐसा तो सिर्फ शहजादियां कह सकती हैं, और तुम शहजादी ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्या कहना चाहते तुम? आप कहना तो देखो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन तुम जब देखो मुझसे लड़ती रहती हो। मैं तुम्हें शहजादी बुलाता हूँ तो भी तुम्हें गुस्सा आता है, नहीं बुलाता हूँ तो भी तुम्हें गुस्सा आता है। आखिर तुम ही बताओ कि तुम वो क्या चीज। देखो देखो ये देखो, फिर तो गुस्सा है, गुस्सा आ गया तुमको। अब देखो अपना पंजा मत मारना, अब पंजा मत मारना मुझे। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बगदाद की फिक्र नहीं होगी, लेकिन हमें है। कल सब लोगों ने जहराल के साए को देखा है आसमान में। इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला है। पूरे बगदाद में खौफ छाया हुआ है काले चोर, और हमें लगता है कि इस सब का मिस्र की मुहिम से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। बगदाद पर जो खतरा मंडरा रहा है नक्चड़ी, मैं तुम्हें ये सब अभी नहीं बता सकता, वरना मेरे भाई जिन्नू का राज खुल जाएगा। ठीक है नक्चड़ी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं इसके बारे में जरूर पता लगाता हूँ। और हाँ, तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे इत्तला जरूर करना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। अब काले चोर, वो हमें शहजादी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। नक्चड़ी, शहजादी के बारे में कुछ मत बोलना, इसमें शहजादी का कोई ताल्लुक नहीं। शहजादी जैसी है मुकम्मल है। अरे लेकिन हमारी बात तो सुनो। नक्चड़ी, फिर कभी। तुम्हें बगदाद की फिक्र नहीं, लेकिन मुझे बगदाद की फिक्र है। हमारे जासूस ये खबर लाए हैं कि लोगों को बगदाद में जहराल नजर आ रहा है। यहां तक हमें इल्म है जहराल मिस्र की उन नायाब मीनारों में मर चुका है। तो अब इन लोगों को क्या नजर आ रहा है? कहीं सरकत में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? ये कमाल आपके इस गुलाम के अलावा और कौन कर सकता है आका? ये सब मैंने उस चिराग के जिन को गुलाम बनाने के लिए किया है। तुम सिर्फ हवा में किले बांध सकते हो। उस चिराग के जिन को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, किसी काम के नहीं निकले। शैतान की कसम, अपने गुलाम की इतनी बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है आका। क्या हो गया? बुरा लगा? इज्जत चाहते हो तो इज्जत कमाओ, कुछ कर दिखाओ। हिम्मत है तो उस चिराग के जिन को हमारे कदमों में लाकर रखो, वरना सफर की नजरों से दूर हो जाओ तुम। एक बात याद रखना, सफर के इस बाजार में मोटे सिक्के की कोई जगह नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कम अक्ला का कि तू किस आग के साथ खेल रहा है। आज बगदाद को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। मैं इतनी तबाही मचा दूंगा कि उस चिराग के जिन का आका और उसके घर वाले दोनों उससे नफरत करेंगे। नफरत। बगदाद में तबाही मचाने का वक्त आ गया है।
उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। शैतान हूं मैं, तुम बोले बाले, छाए तुम पर बादल काले काले। ये आने वाली तबाही का इशारा है। हाँ, ऐसे लगता है भाई। अरे ये मौसम कैसे बदल गया? ये आने वाली तबाही का इशारा है। हाँ, ऐसे लगता है भाई। आज से बगदाद के घरों में लोग नहीं, खौफ बसेगा। आज का दिन बगदाद में कोई नहीं भूलेगा। हुआ कि बेकाबू हुआ। लगता है बगदाद पर किसी शैतान का साया है। यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो घर चलते हैं। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। अल्लाह, वो क्या साया है? सलीम भाई ये क्या हो गया आपको? सलीम भाई क्या हो गया? सलीम भाई उठो, सलीम भाई उठो। बिलाल ये उठ क्यों नहीं है बिलाल? अरे सलीम भाई उठिए। सलीम भाई आप ठीक तो हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरे साये ने इनको कब्जा कर लिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबकी जान ले लूंगा मैं, तुम सबकी। पता नहीं आजकल बगदाद में हो क्या रहा है। अलादीन और चीनू भी पता नहीं घर पहुंचे कि बहुत खूब, मेरा शिकार मुझे रास्ते में ही मिल गया। जिनों से रिश्ता जोड़ने का बहुत शौक है ना तुझे, अम्मी। हुजूर, अंगूठी के जिन के कहर की वजह से बगदाद के लोगों ने सूरज ढलने के बाद अब घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। अब पूरे बगदाद में खौफ का साया नाच रहा है। लेकिन हुजूर, अब तकलीफ इस बात की है कि कहीं वो जिन खून खराबा ना कर दे। जिसे हम लकड़ी की तलवार समझ रहे थे, वाकई में इसमें धार है। अकबर, हमें बस चिराग का जिन चाहिए, बस। अब चाहे उसके लिए वो किसी को डराए, किसी को धमकाए या किसी की जान ले ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे छोटे जज्बाती भाई की मुंह बोली अम्मी, एक जिन को गुमराह करने की सजा जरूर मिलेगी।
मेरी यह हालत कैसे हुई? आप मुझे मार क्यों रहे थे? जनाब हम बताते हैं। मेरा यकीन मानिए, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब मैंने क्यों किया। कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुम घर जाकर आराम करो। शुक्रिया, आज आपने मेरी जान बचा ली। तुम्हें बचाकर मैंने अपनी भी जान बचाई है रुखसार, क्योंकि मेरे जीने की वजह ही तुम हो। मेरे होते मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं, तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं। बगदाद पर कहर आ गया है, कहर। यहाँ जिन्नों का साया है, जिन मंडरा रहे हैं यहाँ चारों तरफ। अब बगदाद को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। अम्मी, इतना कुछ हो गया और आप हमें बता रही हैं? हमारी अम्मी पे हमला करने वाले का तो हम कीमा बना देंगे। चलो जिन्नू, चलो। अरे अलादीन, मेरी बात तो सुन। जो कुछ भी हुआ उसमें उस आदमी की कोई गलती नहीं थी। उस पर तो किसी बुरी ताकत ने काबू किया हुआ था। वो तो शुक्र है उस बहादुर अजनबी का जिसने मेरी जान बचा ली, वरना अम्मी, खुदा भी हमारी अम्मी को हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमारी अम्मी को कुछ भी हुआ मैं खुदा से भी लड़ जाऊंगा। अब गुस्सा मत कर और चल खाना खा ले। चल अलादी, चलो बैठो, खाना खाओ। मैंने अचार बनाया है, मैं लेकर आती हूँ। अंगूठी के जिन ने अम्मी पर हमला किया, क्योंकि वो मेरी और जिनू की अम्मी है। दुश्मनी के ना उसूल होते हैं जिनू, और अंगूठी के जिन ने अम्मी पर हमला करके इस उसूल को तोड़ा है। अंगूठी के जिन को जल्द से जल्द काबू में करना ही होगा। आज बाजार में एक औरत कह रही थी कि ये सब एक जिन की करामात है। बचपन में जिन्नात के किस्से तो बहुत सुने थे, पर यह नहीं सोचा था कि एक दिन बगदाद में जिन इस तरह तबाही मचा देंगे। हे ऊपर वाले, मेरे दोनों बेटों को जिन के बुरे साये से दूर रखना।
और जिन्नों को अच्छा सबक सिखाना। अम्मी अचार बहुत अच्छे बने हैं ना? अम्मी, जिस तरह सब इंसान बुरे नहीं होते, उस तरह सब जिन भी बुरे नहीं होते। मतलब ऐसा मेरा ख्याल है। गलत ख्याल। जिन सब एक जैसे होते हैं, बुरे, समझा? चीनू, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, मिर्ची लग गई। अम्मी, जिन्होंने ना बहुत दिनों से शीर खुरमा नहीं खाया, इसलिए। तो तेरे लिए शीर खुरमा मैं आज ही बना दूंगी। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। Ha 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 ha